नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया था कि थर्ड आई यानी कि त्रिनेत्र यानी जो आज्ञा चक्र है, इसके बारे में सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की अफवाहें फैली हुई हैं। आपका त्रिनेत्र जागृत हो जाएगा तो किसी को भी आप अपने वश में कर सकते हैं। त्रिनेत्र जागृत हो जाएगा तो आप राज कर सकते हैं। त्रिनेत्र जागृत हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। और त्रिनेत्र अगर जागृत हो जाता है तो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ खजाना भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तमाम प्रकार की अफवाहें जो है सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं, जिसे आप देखते होंगे, जानते होंगे। वास्तविकता जो है त्रिनेत्र यानी थर्ड आई की कोई नहीं बताता है, कोई नहीं समझता है, कोई नहीं जानता है। और लोग भ्रम में थर्ड आई मेडिटेशन वगैरह करते हैं। पता नहीं कितने ही लोग थर्ड आई मेडिटेशन ग्रुप चलाते हैं और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उसमें अच्छी खासी पेमेंट भी लोगों को करनी होती है और प्राप्त कुछ नहीं होता है। सिर्फ इतना ज़्यादा उसका प्रमोशन कर दिया जाता है कि आप थर्ड आई को एक्टिवेट करके कुछ भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, कि लोग भ्रमित हो जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। थर्ड आई जो है वह 100% में 0.1% के ऐसे लोग होते हैं जिनका जो थर्ड आई होता है वह 40 to 60% वो प्रारंभ से ही उनका एक्टिवेट होता है, यानी पैदाइशी, आप जिसको कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें आप गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं, क्योंकि उनको थर्ड आई जो है वह पैदाइशी प्राप्त होता है, उसका एक्टिवेशन। और बाकी लोग तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं तब जाके थर्ड आई एक्टिव हो पाती है। अच्छा, सबसे मज़े की बात क्या है कि थर्ड आई जो है जब तक आपका जो कुंडलिनी शक्ति है वह मूलाधार से होते हुए आज्ञा चक्र तक की यात्रा पूर्ण नहीं करती है, तब तक आपका जो थर्ड आई है वह कभी भी 100% वर्क नहीं कर सकता है। यह एक कड़वा सत्य है। और हाँ, ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर किसी विशेष दैवी शक्ति की कृपा होगी, तो उनका जो थर्ड आई है या उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जिसमें कई सालों साल तपस्या करने पर वह पूर्ण यात्रा को प्राप्त होती है, वही कुंडलिनी शक्ति कुछ घंटों में पूर्ण यात्रा को प्राप्त कर लेती है। ऐसे लोग भी हमारे इस भारतवर्ष के जमी पे अवतरित हुए हैं, जन्म लिए हैं। तो उस दशा में क्या होता है कि ऐसे लोगों की जो थर्ड आई होती है वो बहुत ही पैनी होती है, बहुत ही शार्प होती है। और ये लोग जो थर्ड आई होती है, कुछ लोगों के ऊपर दैवी कृपा होने के कारण उनकी थर्ड आई कुंडलिनी जागृत होने पर ही 100% कार्य करने लगती है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल एट द वर्ल्ड
यहाँ पर कुछ भी संभव हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन जो औसत एवरेज है उसको तो मानना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भोजन, पानी, श्वास के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ये सत्य है। हाँ, कोई अगर ऐसा ही मिल जाता है जो सालों साल से भोजन न किया हो, तो ऐसे व्यक्ति भी हमारी इस पृथ्वी पे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को देख कर के हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, भोजन किए बगैर आप जिंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर आप जीवित रह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो औसत है वो क्या है? औसत यही है कि आपको जीवित रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, कंपोस्ट, मिनरल वगैरह की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो बॉडी के सेंस ऑर्गन्स हैं उन सभी को जो है पोषण की अत्यंत आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे 15 दिन में एक बार खाते हो, या 20 दिन में एक बार खाते हो, या महीने में एक बार खाते हो। ऐसे लोग भी हैं पृथ्वी पे। फिलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है। तो यहाँ पे जो थर्ड आई की हम बात कर रहे हैं, तो उस दशा में जब आप साधना करते हैं, थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं, तो होता यह है कि आपकी जो थर्ड आई है वह 20%, 10%, 30%, 40%, मैक्सिमम 40% एक्टिवेट तो हो जाती है। लेकिन वो एक्टिवेट कंटिन्यू, उस एक्टिवेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको लगातार वो जो है क्रियाएं, वह अभ्यास करते रहना होगा। अन्यथा आपका जो 40% मेडिटेशन एक्टिवेट हुआ है वह फिर से 0 पे आ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप का जो कुंडलिनी शक्ति है उससे आपके थर्ड आई मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं होता है उस दशा में। तो एक बार आपका जो मेडिटेशन या जो थर्ड आई है वो थोड़ा सा एक्टिवेट होने के बाद फिर से शून्य में चला जाता है। तो इस स्थिति को स्वयं साधक को समझना होगा कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यही है कि सालों साल कठोर परिश्रम करना ही होगा एक कुशल और योग्य मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में। अच्छा, अगर आपको कोई गुरु मिल जाता है जो सुयोग्य हो, समर्थ हो, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में, असीमित मात्रा में योग बल हो, अगर ऐसा गुरु आप पे कृपालु हो जाता है, वो आप उसकी दया दृष्टि आप पे हो जाती है, तो उस दशा में भी आपका जो थर्ड आई है वह 40 to 60% एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, लेकिन 100% वो भी नहीं कर सकता। हमारे प्रकृति का जो नियम है उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। कर्मों को भोग करना पड़ेगा, कर्म के बगैर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके बारे में हमने पूर्ण जानकारी दिया। जब आपको आंशिक रूप से आपकी दिव्य दृष्टि कार्य करना शुरू करती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होने से पहले आपको स्वप्न अवस्था में, अर्ध निद्रा अवस्था में या ध्यानावस्था में उनकी उनका संकेत आपको प्राप्त हो जाता है, उनकी जानकारी आपको हो जाता है, जैसे कि वो सारी चीज़ें घटित हो रही हैं ऐसा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि देखने पर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मैं पहले कभी आया हूँ। कोई मंदिर या कोई स्थान जो कि देखने पे ये लगे आपको कि मैं यहाँ पे कभी पहले मैं आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका आंशिक हो गया। अब जो कि 100% होता है, उसका तात्पर्य यह होता है कि आपकी जो दृष्टि होती है वह आपके संकल्प के अनुसार कार्य करने लगती है। अगर आपने संकल्प कर लिया कि हाँ, मुझे किसी भी दिव्य शक्ति से संबंध स्थापित करना है, तो फिर आपकी जो दिव्य दृष्टि है, आपकी जो थर्ड आई है, संबंधित शक्ति से आपका संबंध स्थापित करवाने में, वहाँ तक पहुँचने में आपका सहयोग करती है। यदि वह प्रकृति के बंधनों के नियमों के खिलाफ नहीं है तो, यानी आप कुल मिला के, जैसे आपने कभी किसी से उधार कोई वस्तु लिया, मान लीजिए मोटरसाइकिल उधार में लिया कभी किसी इमरजेंसी में, तो वो दे देगा आपको, रोज मांगेंगे नहीं देगा। उसी प्रकार अगर आपकी मोटरसाइकिल हो जाएगी तो आप हमेशा उसको ले के चल सकते हो, तो ये आपकी हो जाएगी। मतलब दिव्य दृष्टि की जो सामर्थ्य है वो फिर आपके पास हो जाएगी। लेकिन उसके लिए वो कैसे होगा,
विदाउट कुंडलिनी की पूर्ण यात्रा, यानी कि आपकी कुंडली जब तक आज्ञा चक्र की यात्रा पूर्ण नहीं करती है तब तक यह संभव नहीं है। यह कड़वा सत्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।